नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो भी विद्यार्थी आगामी पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, आने वाले कनिष्ठ सहायक, सींचपाल, वीपीडीओ, वीडियो और पटवारी इन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा पेपर है। अपने आप को चेक करने की कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आपसे निवेदन है कि इस पेपर को अवश्य सॉल्व करें और आपके इस पेपर में अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों, आपके कम से कम 75 प्लस इसमें नंबर आने चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, इसके आज के एमसीक्यूज इस पेपर के। और अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। तो पहला प्रश्न इसका है, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो दोस्तों बताइए आप कितनी कब की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है, 1582 में। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, क्रिप्स था, क्रिप्स था। तो ऑप्शन सी नहीं थे, यानी कि विलियम वेडरबर्ग नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूसो। दोस्तों यह जो पेपर है ना, यह पेपर है आपका उत्तराखंड बंदी रक्षक का, यानी कि जेल वार्डन का पेपर है। 12th लेवल का पेपर है। तो 12th लेवल का पेपर लगभग सेम बनते हैं। तो जितने भी 12th लेवल रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो अभी लेटेस्ट पेपर देंगे उत्तराखंड पुलिस का, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी जेल पुलिस का ही है, उससे रिलेटेड पेपर ये कहा जा सकता है। अगला है, बेलाडिना निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका लौह। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यू आकार की घाटी का निर्माण इनमें से कौन सी भू आकृति कारक करता है? तो यह है हिमानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुरु शिखर डॉट 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 में स्थित है। तो कहाँ है गुरु शिखर? वो है आपकी अरावली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेदा जनजाति में पाई जाती है। तो कहाँ वेदा जनजाति दोस्तों पाई जाती है? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, 1878 का वार्निकुलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय कौन थे? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। दोस्तों आपसे निवेदन है, चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स नोट्स, करंट अफेयर्स, पेपर्स देखने को इस चैनल पर मिलेंगे। बेल आइकॉन अवश्य दबा देना। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल और असफक्का उल्ला खां को निम्न से किस मामले में फांसी दी गई? इसका जो राइट आंसर वो है काकोरी षड्यंत्र केस। दोस्तों ना, ये पेपर जो होते हैं वो आपको सिर्फ टॉपिक प्रोवाइड करते हैं कि किस टॉपिक से हमको पढ़ना है। जैसे कि इसमें काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में हो सकता है कि ये कब हुआ ये पूछे, ये क्या था ये पूछे। तो एक टॉपिक मिल जाता है तैयारी करने वाले छात्रों को ऐसे पेपरों में। तो अवश्य ऐसे, इसलिए जब भी आप एकांत बैठे हैं या कहीं इधर जा रहे हैं तो चलते चलते लगा लीजिए। नहीं तो किताब आजकल तो सबके पास होती है, बट यूट्यूब में ये होता है कि आपको कहीं पर भी प्रोवाइड हो जाती हैं चीज़ें। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। संविधान के किस संशोधन में स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगी? तो कौन सा संविधान संशोधन है वो? ऑप्शन नंबर सी, 91वां। देखो दोस्तों, आपको लगा कि कोई जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के हैं, जो आपने पहली बार सुने होंगे या फिर आपको जो नहीं आ रहे होंगे, तो उनको नोट डाउन करते हुए चलें। निम्न से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। 2019 के नागरिक संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अहिर्त नहीं होंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में से किस वर्ष प्रारंभ किया? ये किया गया 2017 में। ऑप्शन नंबर बी।
भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। निम्न में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1970। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में से किस वर्ष प्रारंभ की? 1951। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा 20 वर्ष सूत्रीय कार्यक्रम में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? आसान सा प्रश्न था, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी। जो लोग मैच देखते हैं उनको ज़्यादातर ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है। वैसे ही मेलबोर्न क्रिकेट क्लब भी पूछा गया है तो पता होना चाहिए आपको, ऑस्ट्रेलिया में। जो लोग मैच क्रिकेट के लोग ज़्यादा फैन फॉलोइंग है आज की इस दुनिया में, तो पता होगा आपको। पेले किस खेल संबंधित है? तो फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी, पेले इसके बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों यूएसए। ऑप्शन नंबर डी। स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जर्मनी, डी। भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? बहुत आसान, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। इसका जो राइट आंसर है 27वें का वो है ए। भंडारण डॉट डॉट का उपकरण है, तो भंडारण किस में होता है? माउस, हार्ड डिस्क में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+N। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। डॉट 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 इंटरनेट एक सर्च इंजन है, तो गूगल एक क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से कौन सा इस माह का 21 से 5वां दिन होगा? तो आपको पता होना चाहिए, बुधवार इसका राइट आंसर है। आप इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर प्रश्न पत्र में उत्तराखंड के 10 नंबर के, तो आपको ऐसे रीजनिंग की भी तैयारी इस प्रकार से करनी है। कौन कौन से टॉपिक से करनी है मैंने पहले से बताया आपको कि टॉपिक आपको देखने के कौन कौन से टॉपिक पूछता है, तो उन टॉपिकों को आपको क्लियर करके जाना है एग्जाम में। विलुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर 1, 9, 17, 33, 49, 73 क्वेश्चन मार्क 129 जगह, तो यहाँ पर जो विलुप्त संख्या आ रही है वो है 97। आप अपने इसको हल करना। अगर मैं इसे हल करने में तो बहुत थोड़ा लेंथी वीडियो बन जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो इसकी श्रेणी बतानी है क्वेश्चन मार्क में, इस पर श्रेणी आनी है ऑप्शन नंबर सी। आप पॉज करना वीडियो को, फिर इसको हल करना, फिर देखना आपने सही बताया या गलत बताया। अगला है, श्याम 7 किमी उत्तर की तरफ जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किमी जाता है, वह पुनः अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है और 7 किमी जाता है। अब वह श्याम अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 किमी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो ना, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगले विषय है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 7:1 है। 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है, तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 32 वर्ष। निम्न में चित्रण कितने प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, जहाँ पर भी ये रीजनिंग वाले प्रश्न आ रहे हैं इनको आप रोक करके पॉज करके वीडियो को हल करने की कोशिश करना और चेक करना कि फिर आपको कितने इसमें से सही आए कितनी और नहीं आए। अगला प्रश्न है, A × B का अर्थ है कि B A की माँ है और A + B का अर्थ है कि B का पति है तथा MN का बेटा है कि निम्न से कौन सा कथन सही है? तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और हल करना। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मृच्छिक कटियम किसने लिखी है? तो मृच्छिक कटियम पता होना चाहिए आपको किसने लिखी है, शूद्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सातवंश का संस्थापन कौन था? सातवाहन का संस्थापन था सिमुक, ऑप्शन नंबर डी। 40 का जो राइट आंसर है। दोस्तों ये सामान्य ज्ञान रिलेटेड प्रश्न थे। अब इसके बाद आपको इस टॉपिक से पता चला होगा, भूगोल से, रीजनिंग से और इतिहास से कितने प्रश्न, कंप्यूटर कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सारे 40 इसमें है। 40 नंबर को बहुत भागों में डिवाइड किया गया है और आपके पॉलिटिकल साइंस कितने प्रश्न आए हैं। आप देखते हैं उत्तराखंड किस लेवल की पूछी है देखना। निम्न में से उत्तराखंड के किस उपजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में है? तो वह है आपका कौन सा? इसका राइट आंसर है खुनका, ऑप्शन नंबर सी। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य में से किस जनपद में स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी,
42 का राइट आंसर। निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है? लिपुलेख पिथौरागढ़ सही है। तुगन जुगन चमोली बाड़ाहोटी उत्तरकाशी सही है। ट्रेड यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी कह रहा है बाड़ाहोटी। हाँ, बाड़ाहोटी कहाँ है आपका? ये उत्तरकाशी में नहीं, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। बाड़ाहोटी, चोरहोटी या शायद यही, मतलब जहाँ भी है उत्तरकाशी में नहीं है। निम्न में से उत्तराखंड में निम्न से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। निम्न जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है? तो कोटादून आपका नैनीताल जनपद में है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के कौन सा जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में है? तो उधम सिंह नगर। थोड़ा इतने लॉजिक भी देखो, सबसे ज़्यादा सिंचाई का कहाँ होती है? उधम सिंह नगर में होती है। सबसे ज़्यादा धान कहाँ होती है? उधम सिंह नगर में होते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे तराई क्षेत्र वहाँ भी वहीं होगा। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व कितना है? 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी। लाखामंडा उत्तराखंड के ज़िले में है? तो देहरादून, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। निम्न से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो पौड़ी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? श्रीनगर, अजयपाल, चांदपुर, भानु प्रताप सही है। अल्मोड़ा, कनकपाल, टिहरी, धनसा। तो ये ऑप्शन सी इसका गलत है, तो सम्मिलित नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर है। औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो वो था आपका मानसिंह, आई थिंक राइट आंसर। नो, मानसिंह नहीं, राम सिंह। राम सिंह इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेकेट। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहट, ऑप्शन ए। निम्न से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया? हरिद्वार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? तो महीपति शाह, मौसे माधो सिंह भंडारी, मौसे महीपति शाह, याद रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस परमार शासक की संरक्षक के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासक कर रही थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पृथ्वीपति शाह। सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो ये थे फतेहपति शाह, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप किसी भी उत्तराखंड के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अवश्य ऐसे कोई भी पेपर को आप लगाएं। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी चैनल पर आकर लगाएं। अगर जहाँ पे भी आपको ऐसे पेपर दिखते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको अवश्य सॉल्व करें। और इससे क्या होता है कि एक तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और दूसरा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादों का नाम क्या था? तो वो था आपका दारा सुलेमान सिको, ऑप्शन बी। मानवदेव काव्य की रचना किस पवार शासन के शासकाल में हुई थी? वो हुई थी आपकी मेदिनी शाह, आई थिंक। नो, मेदिनी शाह नहीं, मान शाह, ऑप्शन ए राइट आंसर है। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? अजयपाल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो 1804 से 1815, ऑप्शन ए राइट आंसर है। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो गढ़वाल 1902 में, गढ़वाली 1905 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एक गढ़वाली भी हुआ था, तो ना गढ़वाल समाचार पत्र भी हुआ था 1902 में, ये गढ़वाली है क्यों, ये तो 1905 इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जीविका आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हैं आपके शेखर पाठक, ऑप्शन डी। गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था? गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर वो था कुशही, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है? तानपुरा, हुड़का, रणसिंगा, ढोल दमाऊ है। तानपुरा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कालसी शिलालेख संबंधित है अशोक से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना इनमें से किस कार्य संबंधित है? तो यह है आपके सड़क निर्माण से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना इनमें से किस से संबंधित है? गोल्डन कार्ड निःशुल्क उपचार से है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दोस्तों, आपके कितने मार्क्स आए इस क्या कहते हैं पेपर को हल करने में, अवश्य कमेंट कर सकते हैं। और आपकी तैयारी बताना किस प्रकार से हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की राज्य की साक्षरता है, तो वो है आपकी 78.8
0.82%। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण व के लिए निम्न से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? वो है सी यानी कि निर्भया योजना। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इनमें से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया? होप यानी कि ये ऑप्शन ए। वर्तमान उत्तराखंड के लिए मुख्य सचिव में से कौन से? ये उस समय का करंट अफेयर्स है, तो उस समय कौन थे आपके? सुखविंदर सिंह सिद्धू थे। अभी कौन है बताना। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले इनमें से किसका चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? तो वो हुआ आपकी ऑप्शन नंबर सी पार्वती दास। उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन सी 5। श्यामताल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने फिर से कहा आपको, देखो ताल संबंधित है तो आपको ताल याद करने हैं, लोकसभा राज्यसभा सीटें याद करनी है। ऊपर अगर क्या पूछा है विधानसभा की सीटों के बारे में प्रश्न है तो ऐसे मतलब टॉपिक आपको मिल जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से कवर करके जाएं पेपर देने से पहले। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिमी दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो वो है आपकी टोंस नदी, ऑप्शन सी। पश्चिम कह रहे हैं, हाँ पश्चिम। निम्न से कौन सी नदी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो थारू, भोटिया, राजी है, गद्दी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टिहरी बात का निर्माण की नदियों के संगम पर हुआ है? तो अलकनंदा व भागीरथी व भिलंगना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मंदरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्न से किस नदी पर हुआ है? तो वो है अभी मंदरी भाली भागीरथी, यस भागीरथी पर, ऑप्शन 20 का राइट। अब हिंदी संबंधित प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कौन सी पुस्तक के लिए मिला है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो वो मिला है आपको आपका ऑप्शन सी आलोक पर्व पर। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं? तो वो हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर है रूपक। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, वो है आपका सी पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ है वैभवशाली का गुणगान करने वाला। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका राइट आंसर है खस अपभ्रंश से। सरकार शब्द किस भाषा का है? तो राइट आंसर है फारसी। इसमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर है प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो है आपका अनुग्रहित। इनमें अशुद्ध वाक्य है, तो वो है आपका उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, तो अशुद्ध है। इनमें तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है? जोगी। इनमें बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है, तो वो नहीं आपका ऑप्शन नंबर बी नील गगन। वार्षिकोत्सव शब्द में संधि है, तो है ऑप्शन ए गुण संधि। इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है प्रस्तुत में, 94 का सी। इनमें अज्ञ शब्द का विलोम है, अज्ञ का क्या होता है? अज्ञ का होता है आपका विज्ञ, ऑप्शन बी। HTLM क्या है? तो HTLM क्या है? डी वेब भाषा। इसमें भाववाचक संज्ञा है भूख, हाथी, सोना, गंगा, तो भूख भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बादल राग किस कवि की रचना है? तो यह है इसका राइट आंसर, वो है बी सूर्यकांत त्रिपाठी की। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं। अब मध्य पुरुष सर्वनाम है, तो इस मध्य पुरुष सर्वनाम है तू, यानी कि 99 का बी राइट आंसर है। अगला लास्ट प्रश्न है, इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार हैं? तो उत्तराखंड के रचनाकार हैं जीत सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये थी आज की वीडियोज़, ये थे आज के टॉप क्वेश्चंस जो कि आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी
इम्पोर्टेंट चीज़ें, चाहे उत्तराखंड नोट्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे टॉपिक्स हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर अवश्य करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।